हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज का वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। ठीक है, क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी और डॉक्टर कैसे सीना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो होता है, ये दोनों बुक का क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। जो बुक का ये नाम है डॉक्टर कैसे सीना। ठीक है, इसमें आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो यूक्लिड एल्गोरिथम मुझे जांच करना है कि निम्नलिखित में मस्सा कैसे निकाले यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक है, तो आज बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, इसमें देखो इस बुक को पढ़ने से फायदा क्या होता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी को अगर चाहते हो कि आपका बुक एनसीईआरटी भी कवर हो जाता है, और अगर अदर से भी कुछ क्वेश्चन चाहते हो कि जो एग्जाम लेवल का आता है उसको अगर पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और इस बुक से मैं डेली क्या करूंगा, पर डे इसमें क्या करूंगा, वीडियो को बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। और इसमें क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आ जाता है और अलग से जो क्वेश्चन होता है इस बुक का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत इजी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यहाँ पे सॉल्व करने वाले पहला क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ या मस्सा निकालो। ठीक है, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालने का जो क्वेश्चन, जो हर एक साल क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक नया क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्या इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इस बुक से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 156 और 504, इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजीली। ठीक है, तो मैंने यहाँ फाइनली इसको नोट कर लिया, 156 और 504। इसको सॉल्व करते तो देखो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना। ठीक है, तो 156 से भाग देंगे 504 में। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको लगेगा कितना से लगेगा, तो यहाँ पे आपको 3 से लग सकता है। ठीक है, देखो 15 या 45 हो, 50 है तो आप 3 से इस तरह से देखो। सबसे पहले इसको मिलाना। ठीक है, इसको तो आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको जांच करना कि 15 या 45 होता है, 15 चौको 60 होता है, लेकिन 3 से लगाएं तो 45 कट जाएगा। तो 6 या 18 का 88 लेके बचेगा, और 15 या 45 से क्या होगा 46, मतलब 468 आएगा। 14 में 60 कटेगा, 6 बचेगा। ये हासिल दिया तो यहाँ पे 9 बच गया। देखो हासिल 10 था, इससे पहले दिया था 14 हो गया। अब 9 में 6 कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये क्या आ गया, यहाँ पे 36 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उतरेगा मेरा क्या, देखो यहाँ पे मेरा शेषफल, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो अगर आपको शेषफल 0 आता है तो आपको छोड़ देना है, अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करता ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ मेरा शेषफल अभी 0 क्या नहीं आया है, तो यहाँ पे इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 36 यहाँ पे मेरा शेषफल आ गया। अब यहाँ पे इसको उतारेंगे, इसको भाजक, इसको भाज, इसको भागफल, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भाजक उतार के सॉल्व करते हैं। तो मैं भाजक मेरा क्या 156 है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब कितना से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो 36, 3 5 15 हो जाएगा। 3 से लग सकता है यहाँ पे, 3 देखो 3 से अगर लगाएंगे तो क्या होगा, 6 18 काट, 3 9 10। यहाँ पे आपको 4 से भी लगा सकते हो, 6 4 का 24, 84 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 12 तो क्या होगा 14। आप 4 से भी 3 से देखो बहुत कम था, 4 से भी लगा सकते हैं, 5 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 से लगाए तो 6 में 4 कटेगा, 2 बचेगा, 5 में 4 कटेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर इसको 36 को उतारेंगे। तो यहाँ पे 12 मेरा 36 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे मेरा फाइनली ये कट चुका है, मतलब शेषफल 0 आ चुका है। अब यहाँ पे जांच हमको क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो बेसिकली समझना, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, समझना बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, इसका फॉर्मूला आपका होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, हिंदी में क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, ये आपका भाजक होता है, गुणे क्या होता है, भागफल होता है, और प्लस आपका आर जो होता है शेषफल होता है। ठीक है, मैंने आप इसको नोट कर दिया। अब बेसिकली समझना है कि ए बी क्यू आर किसको मानना है। देखो यहाँ पे इसको ए मानना है, ये क्या मेरा भाज्य है, बी को भाजक, क्यू को आपको क्या मानना है, क्यू का आपको मानना है भागफल, और आर को शेषफल। तो यहाँ पे हम इसको पहले ये भाग में सॉल्व करते हैं। मानो कि मेरा ये भाग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, शेषफल इतना आ चुका है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या एक भाग है, इसका शेषफल इतना आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक एक भाग, इसका शेषफल इतना आ चुका है। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना। ठीक है, तो भाज्य मेरा क्या है, मेरा ए जो है, मेरा इसको ए मानना है, इसको क्या मानना है, बी मानना है, इसको क्यू मानना है, इसको आर मानना। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, इसको ए मानना। ठीक है, तो ए मेरा क्या 504 है, बराबर बी जो मेरा है, तो बी मेरा 156 है, क्यू आपका 3 है, और शेषफल आपका क्या 36 है। मैंने यहाँ तक इसको कर दिया, शेषफल अभी 0 नहीं आया है, तो अभी आपको आगे सॉल्व करते ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें आओ, तो इसमें देखो ये मेरा ये एक भाग हो गया, यहाँ तक शेषफल आ गया। अब इसमें आओ, तो इसमें शेषफल कितना 12 है, तो इसमें मेरा ए क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, बी आपका 36 हो जाएगा, क्यू आपका 4 हो जाएगा, है ना, क्यू क्या होगा 4 होगा, मतलब इसको क्यों मानना है, भागफल को क्यों मानना है। देखो भागफल को क्यों में लिखा हुआ वहाँ पे, और शेषफल आर क्या है, शेषफल मेरा 12 है। समझ में आ गया।
चलो यहाँ तक शेषफल हो गया। अब इसमें आओ, इसमें मेरा क्या है, तो भाज्य जो मेरा 36 हो जाएगा, मतलब ए 36 होगा, बी आपका 12 होगा, क्यू आपका 3 होगा, शेषफल आपका क्या है, जीरो कट गया तो जीरो बचा। शेषफल यहाँ पे मेरा जीरो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो शेषफल जीरो आता है तो यहाँ पे आप छोड़ देना है। शेषफल जब जीरो आएगा तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ चुका है, तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ जो होगा यहाँ पे क्या होगा, मतलब मस्सा जो होगा आपका क्या होगा, 12 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या होगा मस्सा, तो मस्सा इसका भी क्या होगा मेरा यहाँ पे 12 होगा। ये आपका हो गया आंसर। बेसिकली यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल कि इजी आपको जांच कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको भागा करना है, शेषफल नहीं जीरो आता है तब तक आपको बनाते रहना है, और आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना, और बिल्कुल इसके बैठा करके आप पहले इसको भाग मानना, मतलब मान लो देखो सपोज आपको भाग आता है तो सबसे पहले ये भाग पहले चलना, फिर इस भाग में चलना, फिर इस भाग में चलना, इस तरह से करो तो आपको शॉर्टकटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सेकंड देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड जो आपको क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बुक का है, जो 135 और 225 को निकालना है एचसीएफ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। तो यहाँ पे देखो छोटी संख्या 135 को 225 है, तो यहाँ पे छोटी संख्या से भाग देंगे तो 135 यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे। 135 से भाग देंगे 225 में, तो 2 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26 होगा, लेकिन 1 से लगाओ तो 1 से लगेगा 135 बार में, 5 में से 5 घटेगा 0 बचेगा, 12 में से 3 घटेगा 9 बचेगा, 90 आ गया। अब देखो फिर भी यहाँ पे बहुत ही क्या छोटा है तो कटेगा नहीं, तो इसको उतारेंगे किसको, भाजक को। तो भाजक 135 उतरेगा यहाँ पे, तो कितना से लगेगा, 90 दूनी 180 होता है, तो 180 तो फाइनली कटेगा नहीं, तो 90 कम 90 लगा दो, तो 5 बचेगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे उतरेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही छोटा संख्या है, तो यहाँ पे अब 90 को उतारना है यहाँ पे, तो 90 उतर जाएगा, तो 45 दूनी आपका 90 फाइनली कट जाएगा। तो शेषफल मेरा यहाँ पे जीरो आएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। अब जांच करना किस पे था, तो जांच करना था आपको यूक्लिड विभाजन पे, ठीक है। तो यूक्लिड फार्मूला होता है इसका, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। आपको दिमाग में इसको बैठा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया था कि ए इसको मानना है, बी इसको मानना है, क्यू इसको मानना है, आर शेषफल को मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए जो मेरा हो जाएगा इस भाग में, ए क्या होगा 225 होगा, बी क्या होगा 135 होगा, क्यू क्या होगा 1 होगा, और शेषफल क्या मेरा तो 90 आया है। इस भाग में शेषफल 90 नहीं आया है, देखो तो इस भाग में शेषफल कितना 45 आया है, इस भाग में शेषफल कितना 0 आया है, ठीक है। इस भाग में मेरा क्या है, तो इस भाग में जो ए का मान जो है भाज्य से कितना 135 है, भाजक जो 90 है, मतलब बी क्या 90 है, क्यू मेरा 1 है, और शेषफल कितना है तो 45 आया है। हो गया यहाँ तक। चलो यहाँ तक 45 में, तभी तक जीरो मेरा शेषफल नहीं है, तो आगे आते हैं। तो इसमें आ जाओ, इसमें मेरा क्या है, तो भाज्य मेरा क्या 90 है, भाजक जो क्या 45 है, और जो भागफल क्या 2 है, और शेषफल मेरा फाइनली 0 आ चुका है। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, मस्ता जो आपका 45 आ गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं मेरा जो लास्ट संख्या कटता है वो क्या होता है, मेरा एचसीएफ होता है। यहाँ भी लास्ट संख्या क्या एचसीएफ आया था, ठीक है। इस तरह से आप देखो देख सकते हो, इसको भी लास्ट संख्या जो कटा तो क्या एचसीएफ है, इसका भी लास्ट संख्या जो कटता है एचसीएफ आता है, ठीक है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे सेकेंड तक सॉल्व कर दिया। थर्ड को देखो क्या कह रहा है। तो थर्ड का दिया किसी ने 455 और 42, इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व करते हैं, कोई हार्ड नहीं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही क्या बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड का सॉल्व करते हैं क्या करें, ठीक है। तो आगे देखते रहना, बहुत ही क्या, अगर वीडियो चलेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्लीज आप लोग नहीं करते हो यार, प्लीज किया करो, ठीक है। प्लीज सपोर्ट करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग 3 का। तो यहाँ मैंने इसको 3 का लिख लिया, जो दिया था 455 और 42। इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या करना है, 42 से भाग देना 455 में, तो 455 में भाग देते हैं, ठीक है। तो 42 से क्या 42 लगाएंगे, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, उतरेगा 5 तो 35 हो जाएगा, ठीक है। आपको भाग आता है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, अब क्या छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो यहाँ पे उतरेगा ये संख्या, तो 42 यहाँ पे आएगा मेरा, तो 35 से कम 35 लगा देंगे, 35 70 तो लगेगा नहीं, 12 में से 5 घटेगा 7, ये 3 कट जाएगा, उतरेगा 35, तो 7 5 35 मेरा कट जाएगा, मतलब शेषफल यहाँ मेरा कट गया, तो क्या बचा 7 5 35 कटा, तो शेषफल 0 फाइनली आ गया, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी कर सकते हो। यहाँ पे जांच करना मेरा क्या है, तो वही फार्मूला लगाना आपको बार बार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा बनाते बनाते फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले भाग में तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको क्यू इसको आर मानना है। आपको पहले ही बताते आ रहा है कि पहली भाग में क्या है, तो ये मेरा ए है, ये बी है, क्यू है, आर है। तो पहली भाग में जो ए का मान क्या है 455 है, बी का मान ये होता है, तो मतलब भाजक भी होता है तो 42 है, क्यू भागफल आपका 1 है, शेषफल आपका क्या 35 है। इस भाग में आपको शेषफल यहाँ तक था, इसमें आओ, इसमें शेषफल कितना है 7 है, तो इसमें मेरा ए क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, v मतलब क्या है तो 35 है, q क्या है 1 है, शेषफल आपका क्या 7 है, और यहाँ तक कर दिए, शेषफल 7 हो गया। आप देखो इसमें आओ, तो इसमें देखो क्या a मेरा 35 है, v तो मेरा क्या है तो b मेरा आपका 7 है, और q भी क्या 7 है, और शेषफल मेरा काटा तो 0 बचा। तो फाइनली मेरा यहाँ पे आंसर जो आएगा 7 आएगा। तो एचसीएफ जो होगा मस्त क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा एचसीएफ जो है, यहाँ पे जांच करने के लिए आपको यहाँ पे मेरा एचसीएफ 7 आ चुका है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल के ईजी, आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखो बहुत ईजिली है, तो इजिली में टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसको फास्ट मतलब करो, ठीक है।
तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, तो आगे जो आपको कह रहा है यहाँ पे, आगे जो दिया आपका कि 8840 और 23120, थोड़ा बहुत टफ पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा, तो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बहुत क्या है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 8840 और 23120 को। ठीक है, तो ये मेरा क्या 4 का क्वेश्चन जो बहुत थोड़ा हार्ड है, लेकिन कोई यहाँ पे हार्ड है नहीं, बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8840 से भाग दो 23120 में। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना सा लगाएंगे, देखो 8 चौक का 32 तो बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ से आप ऐसा करो, इसको 2 बार में लगा सकते हो। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 या 24 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 बार में इसको लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से लगा दो तो क्या आएगा, तो देखो 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 8 दूनी 16 का 86 लेके बचेगा, 8 दूनी 16 का 17, 17 मतलब आएगा 17,680 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ से सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे इसको घटाओ तो 0 बचेगा, 12 में 60 घटेगा 4 बचेगा। ठीक है, 10 में 6 घटेगा 4 बचेगा, हासिल से 10 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, 12 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे इसको दिया तो क्या बचा, यहाँ पे इसको हो गया, यहाँ पे तो कट गया। ठीक है, मतलब 5440 यहाँ पे मेरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आप समझ सकते हो क्या है, मेरा 5440 है। ठीक है, आगे देखो क्या करना है, तो आगे यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत ही छोटा संख्या है, ये क्या छोटा है क्या बड़ा, तो इसको उतारेंगे यहाँ पे ला करके 8840 को। अब 2 से तो नहीं लगेगा, तो 1 से लगाओ, तो 1 से लगेगा तो क्या आएगा, तो 1 से ही भी लगेगा, तो 5400 क्या होगा, 40 होगा, 0 बचेगा। और 4 में 4 घटेगा 0 बचेगा, 8 में 4 घटेगा 4 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, मतलब 3400 बचेगा। ठीक है, 3400 आ गया। अब यहाँ से देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ से भी आप आगे इसको, यहाँ पे बहुत छोटा है, ये बहुत क्या बड़ा है, तो इसको भी क्या तो आना पड़ेगा, भाज्य को यहाँ ला करके सॉल्व करो। तो क्या 5440 है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कितना सा लगेगा, 200 तो बहुत, 34 दूनी 68 होता है, लेकिन यहाँ पे 54 है तो 1 ही से लगाओ, 3400। 0 4 4 में 4 घटेगा 0, 5 में से 3 घटेगा तो 20 क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, फिर भी छोटा है तो इसको उतारेंगे। अब देखो बहुत थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा समझना, बेसिकली बहुत क्या है, हार्ड नहीं है। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 से तो 20 दूनी 40, मतलब 21 से लगेगा तो क्या आएगा, 2040 आएगा। 0 का 0 आएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे आपको क्या बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 13, 60 बचेगा। ठीक है, 1300 क्या बचेगा, 60 बचेगा। फिर भी क्या है, छोटा है तो इसको उतारेंगे 2040 को। ठीक है, तो कितना सा लगेगा, 13 दूनी 26 होता है, 13 एकम 13 ही लगा तो 1360 आएगा। 0 आएगा, 14 में 6 घटेगा 8 बचेगा। अब ये क्या बचा, तो इसको दिया हासिल, तो यहाँ पे बच गया आपका इसको दिया था 14, तो मतलब ये 9 बचा, 9 में से 3 घटेगा 6, ये कट जाएगा 680। ठीक है, अब देखो यहाँ से उतरेगा आपका 1360, तो यहाँ पे आपको लगता है कि 2 से कट सकता है। देखो 0 से लगाएंगे तो 0 8 दूनी 16 के 6, 2 से ही कट जाएगा, तो 0 6 आएगा, 6 दूनी 12 13 आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12 के, इसलिए 13 ही कट जाएगा, मतलब ये कट गया। शेषफल 0 आ गया फाइनली। यहाँ पे आप देखो जांच करना क्या था, इक्विट विभाजन पे तो जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच करना है यहाँ पे, कोई हार्ड नहीं, जांच कर सकते हो। इसी तरह आपको जांच करना है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका A बराबर BQ प्लस R होता है। ए आपको बताए थे कि इस भाग में इसको ए मानना है, मतलब भाज्य है ये, भाजक भागफल प्लस शेषफल। तो ए मेरा जो क्या है, तो 23,000 क्या है, 120 है। बी आपका क्या 8840 है। क्यू आपका क्या है, 2 है। शेषफल आपका क्या है, 5400 क्या है, 40 है। ये हो गया आपका, मतलब यहाँ तक हो गया। अब इसमें आओ, देखो इसमें आए, मतलब ये मेरा भाग था शेषफल ही। अब इसमें आओ तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो ए क्या है, 8840 है। आपको बी क्या है, 5440 है। क्यू क्या है, तो 1 है। और शेषफल क्या है, 3400 है। इसका शेषफल यही है, तो 3400 हो गया। इसमें आओ तो देखो इसमें ए क्या है मेरा, 5440 है। ठीक है, इसमें क्या है मेरा, तो बी मेरा 3400 हो जाएगा। क्यू मेरा 1 है, और शेषफल मेरा क्या 2040 है। इसमें हो गया 2040 तक। अब इसमें आओ तो इसमें मेरा क्या, देखो इसमें मेरा ए क्या है, तो ए मेरा 3400 है। और बी क्या है, तो 2040 है। क्यू क्या है, 1 है। और शेषफल मेरा क्या 1360 है। ये हो गया। अब देखो 1360 हो गया। अब यहाँ तक। अब इसमें आओ तो इसमें मेरा क्या, तो ए जो है 2040 हो जाएगा। और इसका बी क्या है, तो यहाँ पे बी मेरा 1360 है। क्यू मेरा 1 है। और शेषफल मेरा क्या 680 है। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, अब इसमें आओ लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में जो मेरा ए है 1360 है। बी आपका दिया है 680 दिया है। क्यू आपका 2 आया है। और शेषफल आपका 0 आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली समझ में आता होगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी से कर सकते हो। तो यहाँ मेरे एचसीएफ जो आ गया, मस्सा जो आ गया आपका, कितना आ गया, 680 आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 680 है, मतलब कटा तो जो लास्ट कटता है वही एचसीएफ, जो लास्ट से जितना से कटेगा उतना कि आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है,
तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा हार्ड था लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, आगे देखते क्या कह रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 का सॉल्व कर दिया। देखो 5 और 6, 5 का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिहार मैट्रिक बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है। तो 5 को आपको खुद से सॉल्व करना है, 6 को भी खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। 5 और 6 आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको होमवर्क पूरा करना आपकी क्या जिम्मेवारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ आपको होमवर्क पूरा कर लेना है 5 और 6 का, ठीक है। आगे हम लोग 6 का बाद 7 का सॉल्व करेंगे, जो 3 संख्या हो तो किस तरह करेंगे। देखो 2 संख्या तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, भाग करके, लेकिन 3 संख्या तो किस तरह सॉल्व करेंगे। बहुत लोग का डाउट होता है, बहुत लोग का आंसर ही नहीं आता है। तो आज के वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आंसर आपको आ जाएगा। तो प्लीज़ आंसर आने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 अंक की संख्या बनाने आ जाए, वीडियो को अंत तक देखना है, बेसिकली समझ में आएगा। तो हम लोग 3 अंक वाला सॉल्व करते हैं, जो 7 का दिया है, 250, 175 और 425 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 3 संख्या, ठीक है, एक 250, 175 और 425। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिकली समझना। देखो सबसे छोटी संख्या जो है उससे हमको बारी बारी से दोनों भाग देना है, ठीक है। तो ये मेरा 175 और ये 250, 400, इस सबसे छोटी हो गई 175, इसको से भाग देंगे 250 में पहले, ठीक है। आप उसमें ही भाग देख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है किस में देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक बार में लगा सकते हो, 2 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक से लगेगा 175, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपको 14 में 7 घटेगा 7, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे एक बचा। अब देखो ये बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। ये छोटा है क्या बड़ा है, तो ये इसको यहाँ उतारना पड़ेगा भाजक को, 175 को यहाँ पे आप लगाइएगा तो 75 दूनी 150, ठीक है, मतलब 2 से लग सकता है। 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है, गुना करके देखना आ जाएगा। 5 का 5, 7 में से 5 कटेगा तो 25 आएगा, ठीक है। अब एक एक कट जाएगा। अब ये भी छोटा बहुत ज़्यादा क्या बड़ा है, तो इसको भाजक को यहाँ उतारना है, भाजक को, तो 75 आएगा, तो 25 की आपको 75 क्या होता है, कट जाता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो आ गया एचसीएफ जो आ गया, कितना गया, 25 से काटा, तो एचसीएफ मेरा हो गया 25। अभी जांच करेंगे इसको, ये मेरा 25 आ गया। अब देखो जो एचसीएफ आता है उसी से भाग करना है तीसरी संख्या में। 2 संख्या तो निकाले तो एचसीएफ तो निकल जाएगा, लेकिन एक संख्या बचेगा, तो जो एचसीएफ आपको आएगा उसी से काकर उसे भाग देना। तो इसी से काकर इसमें भाग देंगे 425 में, ठीक है। तो 25 से भागा तो 425 में, तो आपको कट जाएगा। देखो 25 से कम 25 कटेगा, 12 में से 5 कटेगा 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 कटेगा 1 बचेगा, उतरेगा 5, तो 25 7 175 होता है, आपका ये कट गया। इसका भी एचसीएफ क्या आ गया, सेम आ गया। आप समझो कि इसका भी एचसीएफ सेम, इसका भी एचसीएफ सेम, तो मेरा आंसर क्या करेक्ट आ चुका है, ऑल तम करेक्ट है। तो यहाँ पे जांच करना भी था मेरा इक्विड विभाजन, जांच भी कर सकते हो। देखो जांच करना कैसे, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको होता है, मैं पहले बताया था, ए बराबर होता है BQ + R होता है। तो आप बोले सर तो 2, एक यहाँ भी एक यहाँ, तो जांच कैसे करें, तो पहले इसको जांच करो या फिर पहले इसको जांच करो, किसी एक को पहले जांच करना, उसको दूसरा को जांच कर लेना, ठीक है। तो इसको पहले जांच कर ले, तो यहाँ पे देखो जांच करना है, तो ये पहली संख्या मेरा यहाँ पे, इसको ए हो जाएगा, बी होगा, क्यू आर होगा। तो ए जो मेरा क्या 250 है, बी मेरा क्या 175 है, क्यू मेरा क्या है 1 है, और शेषफल आर क्या है, तो मेरा 75 है। हो गया यहाँ पे, चलो उसके बाद इसमें आ जाओ, ये 75 शेषफल तक हो गया। अब इसमें आओ, तो इसमें शेषफल 25 है, तो इसमें मेरा क्या होगा, ए होगा 175 होगा, बी आपका होगा क्या, तो बी आपका होगा 75 होगा, क्यू आपका 2 होगा, और शेषफल आपका क्या है, तो 25, तो 25 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो शेषफल इसका 25 था, इसका भी नहीं आया, तो इसका भी करो। अब इसका देखोगे, ए क्या मेरा 75 है, बी आपका 25 है, क्यू आपका 3 है, और शेषफल आपका क्या 0 है। तो मेरा यहाँ पे शेषफल 0 आया, समझो कि मेरे यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 25। शेषफल 0 आता है तब तक आपको करने रहा, मतलब जब तक नहीं शेषफल 0 आएगा तब तो बनाते रहना। तो एचसीएफ मेरा 25 हो गया, इस सब का एचसीएफ 25 आया था। अब इसको भी करना है, तो इसको भी कर दो, मानो ए बराबर BQ + R करो, इसको भी सॉल्व करो। इसका भी आंसर क्या करेक्ट सेम टू सेम आएगा, एचसीएफ 25 ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर दिया, और ये क्वेश्चन इससे पहले वाला भी इसको बहुत इजीली सॉल्व किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे जो आपको कह रहा है, यहाँ पे मैंने इसको कहा गया कि 7 का सॉल्व कर दिया। अब देखो 8 जो आपको होमवर्क मिलता है उसको पूरा किया करो प्लीज़। होमवर्क आपको पूरा करने से क्या होता है, आपका रिविजन होता है। आपका क्या होता है, रिविजन होने के साथ आपका क्या होता है, मतलब बनाने का कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है। तो 7 को आपको होमवर्क करके लाना, नहीं तो अगर आपसे नहीं होता है तो लाओ हम 7 का बना देते हैं, 7 8 को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉरी 7 का हो गया, 8 और 9 को सॉल्व करते हैं, इसी वीडियो में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 और 9 का, 9 का तो इतना इंपॉर्टेंट है ना आपका, 9 का क्वेश्चन जो बिहार मैट्रिक बोर्ड, ये आपको क्वेश्चन नहीं पता चल रहा, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या, देखो क्वेश्चन आपका 196 और 38/22, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोच लो पहले, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको भी लास्ट में सॉल्व करेंगे, और पहले हम सॉल्व करते हैं 8 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया जो दिया था, ठीक है। इसको सॉल्व करते, देखो इसमें सब छोटी संख्या कौन है,
तो इसमें सब छोटी संख्या तो 14 69, इसको से भागा देना है वारी वारी से दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे भागा देते हैं, इसको से देते हैं पहले 14 69 से भाग देते हैं 4407 में, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा ये 2 से, तो 2 से आपको आएगा कितना, तो 9 दूनी 18 का 8 आएगा, मतलब ये 2 से लगेगा तो 6 दूनी 12 13 का 3 और 28 से 29, मतलब 29 और 38 आएगा, ठीक है। घटाओ तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा, 13 में से 9 घटेगा 4 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, मतलब ये क्या 1400 क्या बचेगा 69। अब 1 से तो कट ही जाएगा, तो 1469 मेरा क्या होगा, 1 से कट गया, इसका शेषफल 0 आ गया। चलो इसका एचसीएफ कितना, तो इसका एचसीएफ 1469 रहेगा। अब इसी से भाग दो किसमें, तो इसमें, तो संख्या बचा हुआ है, ठीक है। तो मेरा संख्या जो बचा है कितना, 1469 से भाग देना है 29 38 में, ठीक है। भाग देते हैं, यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे भाग देने से आपको जो आएगा, यहाँ पे देखो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 बार में आपको क्या होगा, ये कट जाएगा, देखो कर लो गुना, 9 दूनी 18 का 6 दूनी 12 13 3 28 से 29, ये मतलब 2 बार में आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे देखो दोनों का आंसर जो सेम, इसका भी एचसीएफ सेम, इसका भी एचसीएफ सेम आया, तो आप इसको जांच करना, बिल्कुल जांच हो जाएगा, ठीक है। इसको ए मानना, देखो यहाँ पे जांच कर देते हैं, थोड़ा तुम लोग का टैप पड़ेगा, देखो यहाँ पे जांच कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस आर होता है। तो ए मेरा क्या है, तो ए मेरा 4407 है, बी मेरा क्या है 1469 है, क्यू मेरा क्या है 21 है, और आर मतलब शेषफल, शेषफल क्या है 0 आया, तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 8 तक सॉल्व कर दिया, 9 का जो क्वेश्चन बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना था, बिल्कुल ईजी था। थोड़ा लगा कि बहुत हार्ड है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा बड़ा संख्या, कोई बड़ा नहीं था, ठीक है। बिल्कुल क्या ईजी था और ईजी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट जो दिया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो लास्ट जो क्वेश्चन आपका है 196 38 22 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 196 है और 38 22 0 है, ठीक है। इसको भाग देना है 196 से, आपको भाग देना है 38 22 0 में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लगेगा ये 1 से लगाओ 196, तो कितना बचेगा, 12 में 6 घटेगा 6 बचेगा, 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा, और ये हासिल बचा 2, तो 2 में से कटेगा 1800 क्या बचेगा 62, और उतरेगा 2 तो हो जाएगा 1862, ठीक है। छोटी संख्या तो उतारना तो पड़ेगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये लगेगा आपको 9 से तो लग सकता है, ऐसे 9 से लगाओ तो कितना आएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5, क्योंकि 9 एकम 9 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और 9 9 81 5 86 86 कितना बचेगा, हासिल बचेगा आपका 8, 9 9 8 17 1700 क्या होगा 64, 12 में 4 घटेगा 8 बचेगा, और 15 में 6 घटेगा 9 बचेगा, 7 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे उतरेगा 0, तो देखो 196 से ही कट जाएगा आपको 5 बार में 980, ठीक है। कर लो गुना, 5 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका सेव जो आ गया कितना आ गया 196, ठीक है। सेव कितना आ गया 196 आ गया फाइनली, ठीक है। मैं आपका हो गया आंसर। बेसिकली समझना बहुत ही क्या इजी है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत लवली, बहुत बहुत मतलब आपके लिए बहुत मतलब ये है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे क्या किया कि 1.1 का डॉक्टर कैसी सिन्हा का बुक जो था 1.1 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बहुत ही ईजी सॉल्व किए। जो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीएफ निकालना था, बहुत ईजी सॉल्व हो गया, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा समझना, देखो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। देखो ये क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं एग्जाम्पल में 7 का, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ये हो गया। अब दिखाता हूँ आपको आगे, देखो क्या है। तो जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी भी लिखा हुआ, सीबीएसई में पूछ चुका है 2009 में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देते, ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का, जो आपको देखो यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है। जितना आपको एग्जाम्पल इसमें मिलेगा और जितना क्वेश्चन इसमें मैच करेगा सब आपको एनसीईआरटी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एनसीईआरटी और ये भी बुक का कुछ क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह भी सॉल्व किया, तो इसमें 0 नहीं था, लेकिन 0 इसमें नहीं है, उसमें था, ठीक है। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है, देखो लिखा भी होगा एनसीईआरटी, ठीक है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे क्या किया, तो 1.1 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करना, प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो तो फिर अभी भी टाइम अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट, तब जय हिंद जय भारत।